एक बार की बात है। एक जादुई राज्य में एक दयालु और कोमल परी रहती थी, जिसका नाम लिली था। उसकी पंख तितली की तरह नाजुक थे और उसके बाल सूरज की तरह चमकते थे। लिली को अपने राज्य के ऊपर उड़ना बहुत पसंद था, जहां वह हर जगह खुशी और आनंद फैलाती थी। एक दिन एक छोटी लड़की सोफिया अपनी सबसे पसंदीदा खिलौना, एक छोटा सा भरवां खरगोश, खो बैठी। वह बहुत उदास हो गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। लिली ने सोफिया को रोते हुए देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर लिली ने फूलों को और ज्यादा खिला दिया और आसमान में तारों को और ज्यादा चमकदार बना दिया। अचानक एक छोटा खरगोश प्रकट हुआ और उसने सोफिया को एक छुपी हुई गुफा की ओर ले जाना शुरू किया। गुफा के अंदर सोफिया ने अपना प्यारा खिलौना पाया, जो चमचमाते रत्नों और झिलमिलाते परी धूल से घिरा हुआ था। सोफिया बहुत खुश हुई और लिली का धन्यवाद किया। इनाम के रूप में लिली ने सोफिया को एक जादुई उड़ान पर अपने साथ ले लिया, जिसमें उसने उसे प्रकृति की सुंदरता और दोस्ती के जादू का अनुभव कराया। उस दिन के बाद से सोफिया और लिली सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने मिलकर कई और रोमांचक यात्राएं कीं। पूरे राज्य में हंसी और खुशी फैल गई, लिली की दयालुता और सोफिया की मुस्कान के कारण। और वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जीने लगे। एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन एक भीषण तूफान आया और गांव की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। सभी लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन रोहन ने कुछ करने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और वे सब मिलकर नई फसलें बोने में जुट गए। काम करते हुए रोहन ने कहा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जल्द ही पूरा गांव उनकी मदद को आगे आया। सभी के मिलकर मेहनत करने से फसलें दोबारा उग आईं। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रोहन का आभार व्यक्त किया। रोहन ने यह सीखा कि मुश्किल समय में भी दयालुता, कड़ी मेहनत और मिलजुल कर काम करने से अच्छा बदलाव लाया जा सकता है और भविष्य उज्जवल हो सकता है। एक छोटे से लड़के रोहन को एक दिन अपने बगीचे में खेलते समय एक छोटा सा बीज मिला। उसने उसे बोने और प्यार देखभाल से नर्चर करने का निश्चय किया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। रोहन ने धैर्यपूर्वक उस बीज को पानी दिया, धूप में रखा और उसे हर प्रकार की हानि से बचाया। धीरे धीरे वह बीज एक सुंदर फूल में बदल गया, जिसने अपने मीठे सुगंध से पूरे बगीचे को महका दिया। एक दिन तेज हवा चली और उस फूल को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फूल डटा रहा, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं। तब रोहन को एहसास हुआ कि उस फूल की ताकत उस देखभाल और धैर्य से आई थी जो उसने उसे दी थी। कहानी से सीख ये है कि धैर्य और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। जैसे वह फूल कठिनाइयों के बावजूद खड़ा रहा, वैसे ही हम भी लगन और समर्पण से और भी अधिक मजबूत और सहनशील बन सकते हैं। रोहन का शानदार रोमांच। रोहन बहुत उत्साहित था। उसके माता पिता उसे रात के खाने के लिए एक शानदार 5 सितारा होटल में ले गए। जैसे ही वे रेस्तरां में दाखिल हुए, रोहन की आंखें हैरानी से फैल गईं। झूमर चमक रहे थे और कालीन उसके पैरों के नीचे मुलायम महसूस हो रहे थे। उनकी मेज खिड़की के पास थी, जहां से शहर की जगमगाती रोशनी सितारों की तरह चमक रही थी। रोहन का मेनू किसी जादुई किताब जैसा लग रहा था। ट्रफल रिसोटो, पैनसियर सैल्मन और चॉकलेट लावा केक। उसने रिसोटो और एक स्वादिष्ट दिखने वाला बर्गर चुना। जब खाना आया तो रोहन की आंखें फिर से बड़ी हो गईं। रिसोटो मलाईदार था और बर्गर रसीला। उसने एक कौर लिया और मुस्कुराया। ये तो अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना है, उसने कहा। खाना खाते समय रोहन के माता पिता ने उसे उन शेफ्स के बारे में बताया जिन्होंने यह खाना बनाया था, और उन किसानों के बारे में जो इसकी सामग्री उगाते हैं। यह जानकर कि उसका खाना कहाँ से आता है, रोहन को बहुत अच्छा लगा। खाने के बाद उन्होंने मिठाई खाई, एक बेहद स्वादिष्ट चॉकलेट केक। रोहन ने चम्मच तक चाट लिया। ये अब तक की सबसे अच्छी रात थी, उसने खुशी से कहा। उसके माता पिता मुस्कुराए, अपने छोटे से खाने के शौकीन को इतना खुश देखकर। रोहन होटल से भरे पेट और बड़ी सी मुस्कान के साथ निकला, अपने अगले स्वाद भरे रोमांच की योजना बनाते हुए। आवा की गली कचरे से भरी हुई थी। उसने कुछ करने का निश्चय किया।
आवा ने एक सफाई दिवस आयोजित किया और अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। मिलकर उन्होंने कचरा उठाया और गली को सुंदर बनाया। जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, और भी पड़ोसी शामिल होते गए। जल्द ही पूरी गली चमचमाने लगी। पड़ोसी बहुत खुश हुए और आवा को उसकी पहल के लिए धन्यवाद दिया। आवा को एहसास हुआ कि एक व्यक्ति का छोटा सा प्रयास दूसरों को बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसने सीखा कि अपने समुदाय की देखभाल करना हर किसी की जिम्मेदारी है। आवा को फर्क लाने पर गर्व महसूस हुआ और उसने जहां भी गई सकारात्मकता और दयालुता फैलाना जारी रखा। एक बार की बात है, रोजी नाम की एक छोटी सी खरगोश थी जिसे झूठ बोलना बहुत पसंद था। एक दिन उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ, एक भेड़िया मेरा पीछा कर रहा है, जबकि वहां कोई भेड़िया नहीं था। उसके दोस्त दौड़ते हुए आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है, तो वे बहुत नाराज हुए। रोजी ने ऐसा कई बार किया और उसके दोस्तों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। एक दिन सच में एक भेड़िया आ गया। रोजी मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसके दोस्त नहीं आए। उन्हें लगा कि वह फिर से झूठ बोल रही है। तब रोजी ने सीखा कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर वह शुरू से ही सच बोलती, तो उसके दोस्त जरूर उसकी मदद करते। अब रोजी हमेशा सच बोलती है। The Little Seed's Big Lesson. A small seed was planted in a garden. As it grew, it complained, "Why do I have to be watered every day? Why can't I grow on my own?" The gardener smiled and said, "Just like you need water to grow, we all need help and support from others to succeed." One day, a strong wind came, and the seedling bent and swayed. But the gardener held it steady, saying, "Don't worry, I'm here to support you." The seedling realized the gardener's care helped it grow strong. The seedling learned to appreciate the gardener's help and thanked them. From then on, it grew into a strong, healthy plant. The story teaches children the importance of gratitude, teamwork, and appreciating the help we receive from others. With support and care, we can grow and thrive, just like the little seedling. रोहन ने गेंद खेलते समय अपने पड़ोसी की खिड़की तोड़ दी। उसे सच बताने से डर लग रहा था, लेकिन उसका ज़मीर उसे परेशान कर रहा था। आखिरकार, उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफ़ी मांगी। उसका पड़ोसी समझदार था और उसने उसे माफ़ कर दिया। रोहन ने खिड़की के नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त काम करके मदद करने की पेशकश की। इस अनुभव से रोहन ने सीखा कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और जिम्मेदारी लेना कितना ज़रूरी होता है। उसकी ईमानदारी और अपनी गलती सुधारने की इच्छा ने उसे दूसरों की इज्जत दिलाई और उसके पड़ोसी के साथ उसकी दोस्ती को और मजबूत किया। रोहन को इस बात पर गर्व हुआ कि उसने सही काम किया, भले ही वह मुश्किल था। बकरीद, ईद उल अजहा नज़दीक आ रही थी और अली खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसे यह खास त्योहार बहुत पसंद था, जब मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। अली का परिवार ईद की तैयारियों में व्यस्त था और अली भी इस खुशी में शामिल होने के लिए बेताब था। अली के अब्बू ने उससे कहा कि वह उनके साथ कुर्बानी के लिए बकरा चुनने चले। जैसे ही वे बकरा मंडी पहुंचे, अली की आंखें चमक उठीं। वहां ढेर सारे प्यारे प्यारे बकरे थे। बहुत सोचने के बाद अली ने एक सुंदर भूरा बकरा चुना, जिसकी आंखें बड़ी ही मासूम थीं। उसने उसका नाम कुर्बानी रखा और ईद तक उसकी देखभाल की। ईद के दिन अली सुबह जल्दी उठ गया। उसने गुस्ल किया और अपनी नई कुर्ता पहनी। उसका परिवार ईदगाह गया और हजारों लोगों के साथ मिलकर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद वे घर लौटे और कुर्बानी की कुर्बानी दी। घर में लजीज खाने की खुशबू फैल गई, क्योंकि अली की अम्मी तरह तरह के पकवान बना रही थीं। अली की पसंदीदा डिश हलीम चूल्हे पर धीरे धीरे पक रही थी। उन्होंने कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, दोस्तों और जरूरतमंदों में बांटा। अली का परिवार दिन भर मजेदार खाना खाता रहा, अपनों से मिलने गया और सभी को ईद मुबारक कहा। अली को इस ईद की खुशियां और बरकतें बहुत अच्छी लगीं। उसने सीखा कि ईद उल अजहा का मतलब है बांटना, परवाह करना और दूसरों के लिए मेहरबान होना। जब ईद का दिन ढला और सूरज डूबने लगा, अली मुस्कुराया। उसका दिल खुशी और संतोष से भर गया था। अब वह अगली ईद का बेसब्री से इंतजार करने लगा। ईद मुबारक। चिंटी,
कल रात सपना आया कि मैं टाइटैनिक का कप्तान बन गया। चिंटी, फिर क्या हुआ? टिंकू, फिर मेरी नींद खुल गई। जहाज आइसबर्ग से टकरा गया था। चिंटी, हाय, तुम तो सपने में भी जहाज डुबा देते हो। टिंकू, क्या करूं यार, नींद भी बजट में चलती है, इंश्योरेंस नहीं था। चिंटी, इसीलिए कहते हैं सपना देखने से पहले वाईफाई बंद कर देना चाहिए।